दिस इज 92.7 बिग एफएम। आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर। हमारे इस प्रोग्राम को आपने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, जिसके कारण आज ये शो रेडियो जगत में एक अपना अहम मुकाम रखता है। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत आभारी हूं और दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं आपकी। हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे फैक्ट्स और स्टोरीज आपको सुनाएं जो इंटरेस्टिंग हो, एक्सक्लूसिव हो और ऑथेंटिक भी हो। आज के सुहाने सफर में पहली स्टोरी मदन मोहन की और दूसरी स्टोरी कवि प्रदीप के लिखे एक ऐसे गीत की जिसने देश भर में धूम मचा दी थी। तुमने पुकारा और हम चले आए, उसके बाद दिल ने फिर याद किया। ये होंगे हमारे रेगुलर सेगमेंट्स, आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हमारे श्रोता का प्रश्न, इजाजत दें तो आगाज करूं आज के सफर का। म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन तलत महमूद की गायकी को बहुत पसंद किया करते थे। यही वजह थी कि फिल्म जहांरा का म्यूजिक करते समय मदन मोहन तलत महमूद की आवाज में ही सारे गाने रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर विनोद कुमार उन दिनों टॉप पे चल रहे मोहम्मद रफी की आवाज में सारे गाने रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन मदन मोहन इस बात के लिए तैयार नहीं थे। इधर डायरेक्टर साहब भी अपनी जिद पर अड़ गए। बात बिगड़ने पर मदन मोहन ने फिल्म छोड़ने तक की बात कह डाली। यह मसला फिल्म के प्रोड्यूसर ओम प्रकाश तक पहुंच गया। फिल्म में कुछ गजल भी थी और प्रोड्यूसर नहीं चाहते थे कि मदन मोहन फिल्म छोड़ें, क्योंकि मदन मोहन गजल मौसीकी के बादशाह कहे जाते थे। प्रोड्यूसर साहब को बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि मदन मोहन के द्वारा कंपोज की गई गजलों की कितनी जरूरत है इस फिल्म में। तो प्रोड्यूसर साहब ने मदन मोहन से इस बारे में बातचीत की, उन्हें समझाया कि रफी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर भी रफी के पक्ष में हैं। तब मदन मोहन ने प्रोड्यूसर को कहा कि अगर ऐसा है तो वो रफी साहब से गाना गवाने के लिए तैयार हैं, मगर फिल्म में मौजूद 3 गजल उन्होंने तलत महमूद को जहन में रखकर ही कंपोज की हैं और ये वो उन्हीं की आवाज में रिकॉर्ड करेंगे, वरना मदन मोहन ये फिल्म नहीं करेगा। इस तरह 3 गजलें तलत महमूद की आवाज में रिकॉर्ड हुई। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, तेरी आंख के आंसू पी जाऊं और मैं तेरी नजर का सुरूर हूं, तुझे याद हो कि ना याद हो, तेरे दिल में मैं भी जरूर हूं, तुझे याद हो कि ना याद हो। बात करूंगा 1940 में आई बॉम्बे टॉकीज की फिल्म बंधन की। इसके एक गीत ने बड़ी धूम मचा दी थी। गीत के बोल थे, चल चल रे नौजवान कहना मेरा मान मान, चल चल रे नौजवान, चल रे नौजवान। फिल्म का संगीत दिया था सरस्वती देवी ने और इस गीत को लिखा था कवि प्रदीप ने। यह फिल्म कवि प्रदीप की शुरुआती फिल्मों में से एक थी। गीत गाया अशोक कुमार, लीला चिटनिस और सुरेश ने। फिल्म की सफलता में इस गीत का बहुत बड़ा हाथ था। कवि प्रदीप के लिखे इस गीत की प्रसिद्धि और लोकप्रियता का यह आलम था कि यह गीत राष्ट्रीय गीत की तरह बन गया। सिंध और पंजाब की विधानसभा ने इस गीत को राष्ट्रीय गीत की मान्यता दी और यह गीत विधानसभा में गाया जाने लगा। बलराज साहनी उस समय लंदन में थे और बीबीसी में रेडियो अनाउंसर के तौर पर काम करते थे। उन्होंने इस गीत को बीबीसी लंदन से प्रसारित किया। जब भी यह गीत सिनेमा हॉल में बजता तो लोग नारे लगाते थे, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। और सिनेमा हॉल के मालिकों को यह गीत फिर से दिखाना पड़ता था, फिर से रील चलानी पड़ती थी। इस गीत ने कवि प्रदीप को बहुत ख्याति दिलाई। आगे भी कवि प्रदीप की लेखनी से इस तरह के प्रेरणादायक गीत निकलते रहे। इसी कारण वो आगे चलकर राष्ट्रीय कवि कहलाए। वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस सेगमेंट में जिसका नाम है तुमने पुकारा और हम चले आए। हेलो, आप अपना परिचय दें हमारे श्रोताओं को। सर मेरा नाम रजनी है, मैं स्टूडेंट हूँ जी और आपका प्रोग्राम रेगुलर सुनती हूँ। थैंक यू सो मच रजनी जी। कहाँ से बोल रही हैं आप? प्रोग्राम में मैं दिल्ली से। अच्छा, स्वागत है आपका। इस सेगमेंट में आप सवाल पूछ सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं, अपनी फरमाइश का
गाना भी सुन सकती हैं। सर पहले जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि जो कहानियाँ आपके प्रोग्राम के जरिए हमें सुनने को मिलती हैं वो कहीं और नहीं मिल पाती। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू सो मच। तो सर एक सवाल है आपसे छोटा सा। जी अमिताभ जी और आशा पारेख, जी। इनकी एज अ लीडिंग पेयर कोई मूवी रही है? अमिताभ बच्चन और आशा पारेख आशा पारेख जी। लीडिंग पेयर तो फिल्म मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि हमारे रिसर्च के जो सोर्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो केवल इंटरनेट नहीं है, सिर्फ किताबें ही नहीं है, इंटरनेट भी है, किताबें भी हैं, और लोगों से पर्सनल बातचीत करने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच के वो लिंक्स और वो किस्से कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हो सकता है इस चीज के लिए हमें स्वयं अमिताभ बच्चन और आशा पारेख जी से ही फोन पे बात करनी पड़े। हाँ जी, क्योंकि सर एक मूवी तो उनकी साथ है, लेकिन आशा जी ने उनकी भाभी का किरदार अदा किया। जी जी, लेकिन एज ए अमिताभ बच्चन और आशा पारेख जी की आप सही कह रही हैं, 1981 की फिल्म है ये, कालिया की बात कर रही हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। ये इसके इकबाल अलावा सिंह तो जी ने मुझे प्रोड्यूस की थी और डायरेक्ट की थी टीनू आनंद ने। बिल्कुल हैं इसमें अमिताभ बच्चन के साथ आशा पारेख, परवीन कादर खान भी थे, अमजद खान भी थे इसमें। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसमें वो अमिताभ बच्चन की भाभी बनी है। हाँ जी। लेकिन अगर कोई इस तरह की संभावना नजर आई जिसमें अमिताभ बच्चन की हीरोइन रही हो आशा पारेख, उसके लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका। और अगर आप कोई गाना सुनना चाहें, आपकी फरमाइश, तो मैं जरूर सुनवा दूंगा आपको। सर आप अनुपमा का गाना सुनवा दीजिए, कुछ दिल ने कहा। अरे वाह वाह वाह। ये अनुपमा फिल्म जो है, संगीत था हेमंत कुमार जी का और गीत लिखे थे स्वर्गीय कैफी आजमी ने। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं, फेवरेट सॉन्ग है। ऐसी भी बातें होती हैं। रजनी जी, ये फेवरेट सॉन्ग कितनी खूबसूरत कविता है। तो अपने इस गाने को सुनते हुए जरूर प्रार्थनाओं में ग्रेट हेमंत कुमार और ग्रेट कैफी साहब को जरूर याद कीजिएगा, जिनकी वजह से आपको ये गाना आज भी छूता है। दिल्ली की हमारी श्रोता रजनी जी की फरमाइश पर यह गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ, संगीतबद्ध किया हुआ स्वर्गीय हेमंत कुमार का, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं। रजनी जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। आज दिल ने फिर याद किया मलिका तरन्नुम नूरजहां की शान में। नूरजहां का जन्म के बाद नाम रखा गया था अल्लाह राखी वसई। उनका जन्म पंजाब के कसूर नामक जगह में 21 सितंबर 1926 को हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। होश संभालते ही उन्होंने संगीत की तालीम लेना शुरू कर दिया और 6 बरस की उम्र से ही उन्होंने कार्यक्रम देना भी आरंभ कर दिया था। उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक की तालीम उस्ताद बड़े गुलाम अली खां से हासिल की। इसी दौर में नूरजहां और उनका परिवार कलकत्ता शिफ्ट हो गया। यहां उन्होंने बेबी नूरजहां के नाम से पिंड दी कुड़ी, हीर सयाल और पंचोली प्रोडक्शन की गुल बकावली जैसी पंजाबी फिल्मों में अभिनय भी किया। कुछ फिल्में करने के बाद 1938 में नूरजहां वापस लाहौर लौट आईं। यहां म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर के गानों से उन्हें बहुत शोहरत हासिल हुई। 1942 में नूरजहां ने लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म खानदान में प्राण के अपोजिट काम किया और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। फिर बाद में नूरजहां ने खानदान फिल्म के ही डायरेक्टर शौकत हुसैन रिजवी से शादी कर ली। बाद में वो बॉम्बे चली आईं। यहां आकर नूरजहां ने शांता आप्टे, कानन देवी और खुर्शीद जैसी सिंगिंग स्टार्स के बीच रहकर अपना एक अहम मकाम बनाया। 1945 में आई फिल्म बड़ी मां में बेबी लता ने नूरजहां के बचपन का रोल किया था। लता की आवाज में अपनी फिल्म खानदान का एक गीत सुनने के बाद नूरजहां ने यह कहा था कि ये लता आगे चलकर गायकी में बहुत बड़ा नाम रोशन करेगी। बंटवारे के बाद नूरजहां अपने पति शौकत हुसैन रिजवी के साथ पाकिस्तान जाकर कराची शहर में बस गईं। जीनत, जुगनू, दोस्त, विलेज गर्ल, अनमोल घड़ी और मिर्जा साहिबा उनकी भारत में की गई प्रमुख फिल्में थीं। मिर्जा साहिबान भारत में उनकी अंतिम फिल्म रही, जिसमें उनके हीरो पृथ्वीराज कपूर के भाई त्रिलोक कपूर थे। पाकिस्तान जाकर उन्होंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की, चनवे।
आगे चलकर उन्होंने दुपट्टा, गुलनार, अनारकली और कोयल जैसी फिल्में भी की। कोयल फिल्म के दौरान ही उन्होंने अभिनेता एजाज दुर्रानी से शादी कर ली और एक्टिंग को अलविदा कह दिया। इसके बाद नूरजहां पूरी तरह समर्पित हो गईं गायकी को। गायक के तौर पर उनकी प्रमुख फिल्में रहीं सलमा, कैदी, ससुराल, घूंघट, सरहद, सालगिरह, हीर रांझा इत्यादि। 1986 में अमेरिका के टूर के दौरान नूरजहां को हार्ट की तकलीफ का पता चला, जिसके बाद उन्हें हार्ट सर्जरी भी करवानी पड़ी। 23 दिसंबर 2000 को हार्ट फेल होने से मलिका तरन्नुम नूरजहां चली गईं इस दुनिया से, लेकिन पीछे छोड़ गईं अपने चाहने वालों के लिए सैकड़ों सदाबहार सुरीले नगमे। तुमने पुकारा और हम चले आए, आपसे जुड़ने की चाह है, कोशिश है। आइए देखते हैं कौन हमसे जुड़ने के लिए तैयार बैठा है। हेलो, मैं 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। नमस्कार करता हूँ सर जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार जी सर। आपको मेरा चरण स्पर्श सर। नमस्कार जी। और नमस्कार। आपको बहुत बहुत प्रणाम जी। हमारे दूसरे श्रोताओं को अपना परिचय दें, आप कहाँ से बोल रहे हैं, शुभ नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम योगेंद्र त्यागी है और सर मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा त्यागी जी, स्वागत है आपका इस सेगमेंट पे जिसका नाम है तुमने पुकारा और हम चले आए। आपने पुकारा, फोन किया और हम आपके सामने हाजिर हैं जी। सर एक गुजारिश है सर जी। कभी मेरी इच्छा है कि मैं लाइफ में कभी आपसे मिलूं सर, और आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूं सर। जो आपने जो है मुझे एक तरह से मैं ये समझ रहा हूं कि जैसे मैं एकदम बॉलीवुड से बिल्कुल एकदम जुड़ गया हूं सर। जी साहब, मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल, कभी भी मुंबई शहर में आना हो या कभी मैं उधर दिल्ली में आए तो मिल जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं नमस्कार कर लूंगा आपको। और मैं जय हिंद वंदे मातरम वाला आदमी हूँ। मेरा तो धर्म, हाँ जी, मेरा धर्म ईमान जो है, मेरा देश भारत है प्रीत जहाँ की रीत सदा में गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब समय है हमारे प्रोग्राम को सुनने वाले एक श्रोता विजय भाटिया के पूछे गए सवाल का जवाब देने का, जो जानना चाहते हैं कि क्या अमिताभ बच्चन ने कफन नाम की किसी फिल्म में काम किया। तो बताना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन ने कफन नाम की किसी फिल्म में कभी भी काम नहीं किया। कफन नाम से एक हॉरर फिल्म 1990 में जरूर आई थी, मगर इस फिल्म में अमिताभ बच्चन नहीं थे। अगर किसी और के पास कोई और खास जानकारी उपलब्ध हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। अब समय हो गया है आपसे आज्ञा लेने का। फिर भेंट होगी प्रार्थनाओं में। याद रखें, जय हिंद, वंदे मातरम।